हाय एवरीवन। कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, या जिसे आप अपलोड करना कह सकते हैं, प्रतिभा क्लासेज वाले चैनल पे, और आज ये दूसरे वीडियो की बारी है। कल का वीडियो बीकॉम पार्ट 3 के बारे में था। ढेर सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हम लोगों का बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का कब बताएंगे। तो मैंने जो उनको रिप्लाई किया था कि आज पूरी संभावना है कि आज कर दूंगा। उसी क्रम में हम आज बीकॉम सेकेंड ईयर के बारे में बताने जा रहे हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ग्रुप के हिसाब से समझा था ABC, वैसे ही सेकेंड ईयर में भी आपको समझना है। कुल मिलाकर के यहाँ पे भी आपको 3 ग्रुप में ही अपनी पढ़ाई करनी है, जिसे ABC भी कह सकते हैं या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कहते हैं। जनरली हम लोग जिस भाषा से परिचित होते हैं या पहले से जो नाम चला आ रहा है वो ABC ही यूज किया जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर में जो नंबर ऑफ़ पेपर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में वैसे तो फिर से वही बात मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर की क्लास करने वाला कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन को पास करके यहाँ नहीं आया है, मतलब एग्ज़ामिनेशन दे करके नहीं आया है। लेकिन फिर से उसे सेकेंड ईयर में जब जाना है, प्रमोट होकर के वो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर जा रहा है तो उसके हिसाब से उसे सेकेंड ईयर की पढ़ाई करनी है। तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई करना और साथ ही उसका एग्ज़ाम देना। तो एग्ज़ामिनेशन से पहले सबसे पहले हमारा काम आता है कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और फिर सब्जेक्ट्स में हमें सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है। सिलेबस से पहले हमारा नंबर आता है कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो उसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप ABC में जो फर्स्ट ईयर में हम 6 पेपर कुल मिला के पढ़ते थे, अब यहाँ पे हमें कुल 7 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर की तुलना में सेकेंड ईयर टफ़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम बात करें पूरे कोर्स की, जिसको हम बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं, उस बैचलर ऑफ कॉमर्स को कुल 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में से जो पहला पार्ट है वो 6 पेपर का, दूसरा पार्ट 7 पेपर का और तीसरा पार्ट 6 पेपर और प्लस एक वाइवा का, जो कि पार्ट 3 वालों के लिए जानना चाहिए। बहरहाल ये सेकेंड ईयर के बारे में इंट्रोडक्शन है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने बारे में भी बता दूं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आपने अपना परिचय नहीं दिया, तो जो लोग आपसे अननोन हैं वो आपको नहीं जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक, और आगे सर ही इस्तेमाल में ज़्यादातर करता हूँ, इसलिए दीपक सर के नाम से ही आप जाने तो बेहतर है। तो इस क्लास में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ABC में क्या क्या पेपर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड पे हम आते हैं और यहाँ पे ये लिखा हुआ कल की तरह ही बीकॉम पार्ट 2। बीकॉम पार्ट 2 में सारे के सारे पेपर आपके कंपलसरी नेचर वाले हैं। ग्रुप A, that is also first, there are just 2 papers। पहला पेपर जिसका नाम है कंपनी लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं कंपनी अधिनियम। कंपनी लॉ हिंदी में हो गया कंपनी अधिनियम। दूसरा पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग। पढ़ ले रहे हैं आप, पढ़ ले रहे होंगे और साथ ही साथ उसी के पैरेलल सुन भी पा रहे होंगे। सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग, हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन। ये 2 पेपर मिला के हमारा पहला ग्रुप बनता है, जिसको हम ग्रुप A कहते हैं। दूसरे पेपर पे आते हैं, दूसरे ग्रुप पे आते हैं। ग्रुप नंबर 2 या ग्रुप B, एज पर देयर सीरियल इट शुड बी थर्ड, तीसरा पेपर। तीसरे पेपर का नाम बिजनेस रेगुलेटरी
फ्रेमवर्क। व्यावसायिक नियामक ढांचा, व्यावसायिक नियामक ढांचा, 3 पेपर हो गए। चौथा पेपर इनकम टैक्स। पूरे पेपर का नाम इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, बट शॉर्टली नोन एज इनकम टैक्स। आयकर विधान एवं लेखे, आयकर विधान एवं लेखे। कुल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर। ग्रुप कितने हो गए? 2। ग्रुप ए, ग्रुप बी, दोनों ही ग्रुप अभी तक कंपलसरी। तीसरा ग्रुप भी कंपलसरी होना है, तो ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर सी। अब यहाँ पे पार्ट 1 की तरह 2 ही पेपर आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कुल 3 पेपर मिलेंगे। तो सीरियल में आ जाते हैं तो 5th नंबर आ गया, 5वां। और पेपर की नाम की बात करें फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के सिद्धांत, उद्यमिता के सिद्धांत। 5 पेपर राइट साइड पे आ जाते हैं। और ये पेपर नंबर 6। 5 पेपर आपके हो गए। छठा पेपर, छठे पेपर का नाम पब्लिक फाइनेंस। पेपर बार बार इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि जब एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको टाइम टेबल देखना होता है तो वहाँ पे कोई सब्जेक्ट्स का नाम नहीं मिलता है। वहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर ऐसे ही मिलता है। वो भी प्योरली हिंदी में छपा रहता है। प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, तृतीय पेपर, चतुर्थ पेपर, पंचम पेपर, षष्ठम पेपर, सप्तम पेपर, ऐसे लिखा रहता है। इसलिए आपको सीरियल जानना कंपलसरी होता है। इसी कड़ी में आखिरी, अगर आप देख पा रहे हो तो जितना कुछ लिखा हुआ है इसमें एक पेपर बढ़ने जा रहा है, क्योंकि बाकी के ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा होगा तो 2-2 पेपर हैं, लेकिन इस ग्रुप में एक पेपर और बढ़ जा रहा है। एंड इट इज लास्ट, इंडस्ट्रियल लॉ, औद्योगिक संनियम। कुल ये 7 पेपर हैं। और सेकेंड ईयर की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तुलना में टफ है। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, जबकि इसी वीडियो की शुरुआत में भी मैंने ये बात कही और ये बात मैं आपको आखिरी में भी बता रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ढेर सारे लॉ के पेपर दिखाई दे रहे हैं। शुभारंभ ही इसी से हो रहा है, कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम। इसमें आपको कंपनी से संबंधित जो नियम कानून बनाए हुए हैं वो पढ़ाए जाते हैं। जैसे हम अगर कंपनी अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 1956 पढ़ते थे, कंपनी अधिनियम 1956। लेकिन अभी जो परिवर्तित रूप नया आया, अमेंडमेंट ढेर सारे कानून में होते रहते हैं, उन परिवर्तनों के बाद नया एक्ट बनाया गया, यानी सभी संशोधनों को एक्सेप्ट करते हुए और एक नए कानून की स्थापना की गई कंपनी के बारे में, जिसे कंपनी एक्ट 2013 कहते हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के नाम से जानते हैं। तो अब जो पढ़ना है बच्चों को वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही कंपनी के बारे में हमें स्टडी करनी। दूसरा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन, अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मेरे हाथ में ये मार्कर है या आपके हाथ में मोबाइल है, तो जब हम कोई मार्कर या मोबाइल बना रहे होते हैं तो उसको बनाने की क्या लागत आती है? लागत मतलब खर्चे से होता है, एक्सपेंसेस से होता है। तो आप कहेंगे कि
कोई भी सामान हम बनाएं उसमें हमारे खर्चे होते हैं, तो सबकी हम कॉस्ट जान सकते हैं। तो बिल्कुल यही बात है, बट यहाँ पे मैटर थोड़ा सा आता है अकाउंटिंग, कैसे उसको लिखते हैं, लेखांकन की प्रक्रिया में क्या रोल है। यानी कास्ट को राइटिंग वर्क में लेने का काम या उससे जो एनालिसिस हमें करना होता है, हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, वो सारे प्रोसीजर हम कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर ग्रुप बी में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यावसायिक नियामक ढांचा। जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए एक फ्रेम होता है, वैसे ही बिजनेस में हमारे उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रिलेटेड क्या काम होते हैं, ये पेपर आता है। सिंपल भाषा में इसे हम बिजनेस लॉ भी कह सकते हैं, यानी व्यवसाय के क्या एथिक्स हैं उनके बारे में बताया जाना। चौथा पेपर या इस ग्रुप का आखिरी जो आता है वो है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, आयकर विधान एवं लेखे। सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट। पढ़ने में इसमें काम क्या रहता है कि इसमें आपको बहुत सी बातें याद करनी पड़ती हैं, बिना याद किए हुए इस पेपर का काम ही नहीं चलता है। तो ये पेपर जितना न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा थियोरेटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर के इनकम टैक्स लॉ, लॉ मतलब कानून, कानून की बातें आप ध्यान में रख पाएंगे तो ही अपना काम कर पाएंगे, और अकाउंटिंग लिखने के काम से है, इसलिए जनरली हम लोग इस पेपर को इनकम टैक्स के नाम से ही जानते हैं। 4 पेपर ख़त्म हो गए। 5वां पेपर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के क्या सिद्धांत हैं, उद्यम जो हमारा है उसमें क्या क्या सिद्धांत हैं, थियोरेटिकल पेपर है। 6ठा पेपर है पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त जिसे कहते हैं, लोक वित्त या राजस्व के नाम से भी इसे जानते हैं। यानी लोक वित्त कुल मिलाकर के थियोरेटिकल पेपर है। जब आप इसके कंटेंट्स को देखेंगे तो उसमें आपको बातें समझ में आएंगी कि क्या क्या इसका सिलेबस है और क्या पढ़ना है। एट द लास्ट इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू अ लॉ पेपर, इंडस्ट्रियल लॉ, औद्योगिक संनियम। तो औद्योगिक कानून के बारे में इसमें पढ़ाया जाना है। कुल 7 पेपर हैं। थियरी के जो पेपर हैं यहाँ पे पूरे कोर्स के पेपर में से सबसे टफ माने जाते हैं, बीइंग लॉ पेपर्स। जो लॉ के पेपर होते हैं इनके कारण इनको हम कठिन मानते हैं, क्योंकि उन्हीं एक्ट, उन्हीं सेक्शंस, धाराओं को हमें याद करना पड़ता है, वो हमारे लिए एक टफ जॉब होता है। और अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस पूरे कोर्स में जो थोड़ा सा उबाऊ टाइप का दिखता है वो थियरी के काम की वजह से ही यहाँ पे दिखता है, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस है, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए आपको पढ़ना है। कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। वैसे भी जब आप पार्ट 1 से आगे पार्ट 2 में जाते हैं, पार्ट 2 से आगे पार्ट 3 में जाते हैं, तो ये माना जाता है कि आपकी सिंसियरिटी बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे आप वहाँ पे बढ़ेंगे और इन बातों को समझ पाएंगे। आज के लिए आपकी ये पेपर की जानकारी हो गई। आगे हम आपको इसके पेपर के सिलेबस के बारे में बताएंगे और इसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।